तसव्वुर कीजिए, एक साइंसदान आपके दिमाग को स्कैन कर रहा है ऐन उस लम्हे जब आप सजदे में जाते हैं, और जो कुछ वो स्क्रीन पर देखता है वो उसे हैरान कर देता है। दिमाग के उस हिस्से में खून की रवानी अचानक बढ़ जाती है। ये कोई मौजिज़ा नहीं बल्कि न्यूरो साइंस की एक हकीकत है जिसे आज की जदीद तहकीक बार बार साबित कर रही है। सवाल ये है कि क्या 5 वक्त की नमाज सिर्फ एक मजहबी फरीजा है या इसके पीछे एक मुकम्मल साइंसी निजाम छुपा हुआ है। सजदा, रुकू और वुजू ये सिर्फ हरकत नहीं बल्कि आपके दिमाग और जिस्म के लिए एक मुकम्मल थेरेपी सेशन है। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में इस मौजू पर हजारों तहकीकी मकाले लिखे जा चुके हैं और नताइज बताते हैं नमाज आपके दिमाग की लहरों को एक ऐसी हालत में ले जाती है जिसे साइंसदान अल्फा वेव्स कहते हैं, यानी गहरे सुकून की हालत। आज की इस वीडियो में हम इस्लामी हिकमत और जदीद साइंस को एक साथ मिलाकर देखेंगे। तो आइए इस रूहानी और साइंसी सफर का आगाज करते हैं। इस्लाम में नमाज को दीन का सुतून कहा गया है, एक ऐसा सुतून जिसके बगैर पूरी इमारत खड़ी नहीं रह सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है, और ये महज अल्फाज नहीं बल्कि एक गहरी हकीकत है। कुरान मजीद में सूरतुल अनकबूत की आयत 31 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक नमाज इंसान को बुराई और बेहयाई से रोकती है। यानी 1400 साल पहले ही ये बता दिया गया था कि नमाज इंसान के किरदार और ज़हनी हालत पर बराह रास्त असर डालती है। और यही वो नुक्ता है जिसे आज न्यूरो साइंसदान अपनी लेबोरेटरीज में साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हदीस मुबारका में आया है कि बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। दिलचस्प बात यह है कि यही वो लम्हा है जब साइंस के मुताबिक दिमाग को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और खून मिलता है, यानी रूहानी कुर्बत का वही लम्हा जिस्मानी और दिमागी फायदे का भी ऐन वही लम्हा है। इस्लाम कभी भी जिस्म और रूह को अलग नहीं समझता। यहां दोनों एक ही निजाम का हिस्सा है। वुजू से लेकर सलाम फेरने तक हर हरकत का एक रूहानी मकसद भी है और एक हयातियाती फायदा भी। और यही वो खूबसूरत तवाजुन है जिसे आज के दौर में माइंड बॉडी कनेक्शन यानी जहन और जिस्म का ताल्लुक कहा जाता है। सलफ़े सालिहीन यानी हमारे बुजुर्ग उलमा हमेशा नमाज को दिल की बीमारियों का इलाज करार देते थे, और आज जदीद नफ्सियात भी इसी बात की तस्दीक करती है। बाकायदगी से की गई इबादत ज़हनी तनाव को कम करती है। 5 वक्त की नमाज दरअसल एक कुदरती रीसेट बटन की तरह काम करती है। दिन में 5 बार जहन को सुकून की तरफ वापस लाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि ये औकात इंसानी जिस्म की कुदरती हयातियाती घड़ी यानी सर्केडियन रिदम से भी हम आहंग हैं। अगले हिस्से में हम उसी हयातियाती घड़ी और दिमागी साइंस की गहराई में जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम दाखिल हो रहे हैं इस वीडियो के सबसे दिलचस्प और तफसीली साइंसी हिस्से में। आइए सबसे पहले समझते हैं कि सजदे के दौरान दिमाग में असल में होता क्या है। जब आप सजदे में जाते हैं तो आपका सर दिल से नीचे और जिस्म से ऊंचा हो जाता है। इस पोजीशन में कशिश सकल की वजह से खून का बहाव बराह रास्त दिमाग की जानिब बढ़ जाता है, खास तौर पर दिमाग के उस हिस्से में जिसे प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स कहते हैं। यह हिस्सा फैसला साजी और जज्बाती तवाजुन के लिए जिम्मेदार है। तहकीक बताती है कि सजदे की हालत में दिमाग को मिलने वाली ऑक्सीजन की मिकदार मामूल से नुमाया तौर पर बढ़ जाती है। ये इजाफी खून और ऑक्सीजन दिमागी खलियों को ताज़ा तवानाई फराहम करते हैं और उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं। यही वजह है कि सजदे के बाद बहुत से लोग एक अजीब सी जहनी ताजगी और सुकून महसूस करते हैं। ये महज नफ्सियाती तस्कीन नहीं बल्कि ये दिमाग के अंदर हकीकी हयातियाती तब्दीली का नतीजा है। अब बात करते हैं रीढ़ की हड्डी की, यानी इंसानी जिस्म के सबसे अहम सुतून की। रुकू की हालत में रीढ़ की हड्डी एक बिल्कुल सीधी और मुतवाजी लकीर बनाती है, बिल्कुल एक पुल की तरह।
ये पोजीशन रीढ़ की हड्डी के दरमियान मौजूद नर्म डिस्क्स पर दबाव को मुतवाजिन तरीके से कम और ज्यादा करती है। जदीद तर्ज जिंदगी में मुसलसल बैठे रहने से रीढ़ की हड्डी सख्त हो जाती है, लेकिन रुकू और सजदा इसे कुदरती तौर पर लचकदार रखते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट्स भी अक्सर इसी किस्म की हरकत कमर के मरीजों को बतौर इलाज तजवीज करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि नमाज की मुकम्मल हरकत क़याम, रुकू, सजदा और जलसा मिलकर एक मुकम्मल स्ट्रेचिंग रूटीन बना देती हैं। अब आइए वुज़ू की तरफ, जो नमाज से पहले का एक लाजमी अमल है। जब ठंडा पानी चेहरे और कलाइयों को छूता है तो जिस्म के अंदर एक खास आसाबी रद्द अमल शुरू होता है। ये रद्द अमल वैगस नर्व यानी जिस्म के सबसे बड़े आसाब को मुतहर्रिक करता है। ये नर्वस सिस्टम को फाइट या फ्लाइट यानी तनाव की हालत से निकालकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट यानी सुकून की हालत में ले आता है। नतीजतन दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और ब्लड प्रेशर कुदरती तौर पर मुतवाजिन होने लगता है। इसी के साथ तनाव का हार्मोन यानी कॉर्टिसोल भी नुमाया तौर पर कम होना शुरू हो जाता है। यानी वुज़ू सिर्फ पाकीज़गी का अमल नहीं, बल्कि ये एक कुदरती बायोलॉजिकल स्ट्रेस रीसेट मैकेनिज्म भी है। तहकीक से पता चलता है कि वुज़ू के फौरन बाद दिमाग तेजी से एक पुरसुकून हालत में दाखिल हो जाता है। अब जब इंसान इसी पुरसुकून हालत में नमाज शुरू करता है तो दिमाग पहले से ही एक बेहतर जहनी सतह पर होता है। नमाज के दौरान सांस लेने का अंदाज भी खुद ब खुद एक नर्म और गहरी ताल इख्तियार कर लेता है। ये गहरी और आहिस्ता सांसें खून में ऑक्सीजन की सतह को बेहतर बनाती हैं और दिल पर दबाव को कम करती हैं। जिस्मानी तौर पर भी नमाज के दौरान जिस्म के तकरीबन तमाम बड़े पट्टे हरकत में आते हैं। यही वजह है कि कुछ मुहक्किकीन नमाज को एक हल्की मगर मुकम्मल जिस्मानी वर्जिश के तौर पर भी बयान करते हैं। घुटने, टखने और कंधे ये सब दिन में कई बार एक महफूज और मुतवाजिन हरकत से गुजरते हैं, और जब ये अमल बाकायदगी से दिन में 5 बार दोहराया जाता है तो इसके असरात तवील मुद्दत में जिस्म पर वाज़ेह नजर आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ साइंसदानों ने सजदे के असरात का मवाजना गहरी मराकबे की हालत से भी किया है, और नताइज हैरान कुन थे। दोनों हालतों में दिमाग की लहरें तकरीबन एक जैसे पुरसुकून पैटर्न दिखाती हैं। यानी हर सजदा दरअसल एक मुख्तसर मगर गहरा मराकबे का लम्हा है। ये वो लम्हा है जब दिमाग दुनिया के शोर से कटकर मुकम्मल तौर पर एक ही नुक्ते पर मरकूज हो जाता है। अब इसी इर्तिकाज और सुकून के नफ्सियाती और दिमागी असरात को तफसील से समझते हैं। इंसानी दिमाग में एक हैरत अंगीज सलाहियत होती है जिसे साइंसदान न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी दिमाग बार बार दोहराए जाने वाले अमल से अपनी साख्त और कनेक्शंस को खुद ब खुद तब्दील कर सकता है। और नमाज बजाते खुद दिन में 5 बार दोहराया जाने वाला एक इंतहाई ताकतवर रूहानी और जहनी वर्जिश है। जितनी बार कोई अमल दोहराया जाता है उतना ही उससे जुड़ा हुआ आसाबी रास्ता मजबूत होता जाता है। यानी वक्त के साथ नमाज पढ़ने वाला इंसान कुदरती तौर पर सुकून और यकसोई की तरफ ज्यादा माइल हो जाता है। आज की जदीद नफ्सियात में इस अमल को माइंडफुलनेस यानी मुकम्मल तवज्जो और हुजूर कल्ब कहा जाता है। जब इंसान नमाज में अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है तो वो दुनिया की फिक्रों से आर्जी तौर पर मुकम्मल तौर पर आजाद हो जाता है। ये जहनी यकसुई दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामीन जैसे खुशी के हार्मोन्स के इखराज को बढ़ा देती है। यही वजह है कि बाकायदगी से नमाज पढ़ने वाले अफराद में डिप्रेशन और इस्तिराब की शरह तहकीक के मुताबिक नुमाया तौर पर कम पाई गई है। कई बैनुल अक़वामी जरायद में शाये होने वाली तहकीकात इस बात की तस्दीक कर चुकी हैं। दिमाग का वो हिस्सा जिसे एमिगडाला कहते हैं और जो खौफ और तनाव के लिए जिम्मेदार है, नमाज के दौरान पुरसुकून होना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी मंतिकी सोच का मरकज ज्यादा फाल हो जाता है। यही तवाजुन है जो इंसान को मुश्किल हालात में भी एक अजीब सा अंदरूनी सुकून अता करता है। कुरान में भी सब्र और नमाज को एक साथ मदद का जरिया करार दिया गया है, और आज साइंस इसी को नफ्सियाती मजबूती कहती है।
माहिरीन के मुताबिक मुसलसल 8 से 12 हफ्तों की बाकायदा रूहानी मशक दिमाग की साख्त में मुस्तकिल तब्दीली ला सकती है। यानी नमाज सिर्फ आर्जी सुकून नहीं देती, बल्कि ये वक्त के साथ आपके दिमाग को मुस्तकिल तौर पर ज्यादा पुरसुकून और मजबूत बना देती है। अब आइए देखते हैं कि इन तमाम साइंसी और रूहानी फवायद को हम अपनी रोजमर्रा नमाज में अमली तौर पर कैसे शामिल कर सकते हैं। पहला कदम, अपनी नमाज को जल्दबाजी में मत पढ़ें। हर हरकत के दरमियान एक लम्हे का सुकून जरूर रखें। जितनी नरमी और इत्मीनान से आप रुकू और सजदा करेंगे, उतना ही आपका जिस्म और दिमाग उसके फवायद को बेहतर तरीके से जज्ब कर पाएगा। दूसरा कदम, वुजू के दौरान गहरी और आहिस्ता सांसें लें। इससे आपका नर्वस सिस्टम पहले से ही नमाज के लिए तैयार हो जाएगा। तीसरा कदम, सजदे की हालत में कम से कम चंद इजाफी लम्हे ठहरें और अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ मरकूज रखें। यही वो लम्हा है जहां रूहानी ताल्लुक और दिमागी सुकून एक साथ अपने उरूज पर पहुंचते हैं। इसी तरह रुकू और सजदे की दुरुस्त पोजीशन का ख्याल रखें। कमर सीधी और आरामदेह हालत में होनी चाहिए। गलत पोजीशन फवायद को कम कर सकती है, जबकि दुरुस्त पोजीशन रीढ़ की हड्डी के लिए मुकम्मल तौर पर फायदेमंद साबित होती है। और आखिरी बात, पांचों नमाजों को अपने वक्त पर अदा करें, क्योंकि यही आपकी हयातियाती घड़ी को मुकम्मल तौर पर मुतवाजिन रखता है। अब आखिर में एक रूहानी और जज्बाती पैगाम जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। याद रखें, नमाज सिर्फ एक जिस्मानी अमल नहीं, ये अल्लाह और बंदे के दरमियान एक खामोश मगर गहरी मोहब्बत भरी गुफ्तगू है। और जैसा कि हमने आज देखा, यही गुफ्तगू आपके दिमाग को पुरसुकून करती है, आपके जिस्म को सेहतमंद बनाती है और आपकी रूह को सुकून बख्शती है। साइंस अभी इस अजीम इबादत के सिर्फ चंद राजों तक पहुंच पाई है, जबकि इसकी हकीकी गहराई हमारी समझ से कहीं ज्यादा है। तो अगली बार जब आप सजदे में जाएं, तो ये जरूर याद रखें, ये लम्हा आपके लिए एक अजीम रूहानी और साइंसी नेमत है। अपनी नमाज को महज एक आदत न बनने दें, बल्कि इसे अपने दिन का सबसे पुरसुकून और सबसे ताकतवर लम्हा बनाएं। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी मजीद इल्मी और रूहानी वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपने कभी सजदे के दौरान वो खास सुकून महसूस किया है। अल्लाह हम सब को खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।